विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य सरकार ने प्रशासन में भारी फेरबदल करते हुए अनेक आईएएम अधिकारियों को इधर उधर कर दिया। दीपक रावत को कुमाऊं कमिश्नर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। दीपक रावत नैनीताल के जिलाधिकारी भी रह चुके। रामनगर में पिछले 2 दिनों में 27 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि कल बेलपड़ाव आईआरबी के 3 जवान, 1 एलआईयू पुलिस कर्मचारी व 1 छात्र की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। आज आईआरबी के जवानों की एंटीजन टेस्टिंग की गई तो 23 पॉजिटिव पाए गए। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। कल हमारे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए थे उसमें 4 पॉजिटिव आए थे, 3 आईआरबी बेलपड़ाव से और 1 एलआईयू से आए थे और 1 बच्चा स्कूल का आया था आरटीपीसीआर में पॉजिटिव। आज भी हम लोगों ने कोतवाली के और यहाँ के क्या कहते हैं आईआरबी के जो बचे हुए लोग थे उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हैं, जिसमें 23 पॉजिटिव आए हैं। 22 आईआरबी से हैं और 1 नैनीताल कोतवाली से है। और अभी कल की रिपोर्ट आनी अभी शेष है और परसों की। और अभी कल हम लोग की आईआरटी की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने जो ऊपर से शासन से हमें उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन में हम लोग ने फिर से जागरूकता के लिए वो अनाउंसमेंट वगैरह करना शुरू किया है और 3 टीमें हमने बना दी हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के ढेला व छिड़ना क्षेत्र में शावकों के साथ बाघिन को घूमते देखा जा रहा है, जिससे जंगल की सड़कों से गुजर रहे वाहनों को देखकर बाघिन के हमलावर होने का खतरा बना हुआ है। आसपास के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। जो ये वीडियो है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कई लोकेशंस में फीमेल टाइगर जो है वो अपने कब्स के साथ दिखाई देती हैं। एक चैलेंज भी होता है यदि वहाँ पे टूरिज्म जोन है, क्योंकि कई बार जो टाइगरेस हैं वो गाड़ियों को देख के अनसेफ फील करती हैं, खास करके अपने कब्स के लिए। तो इन सब को एक टूरिज्म और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है उसके बीच एक सामंजस्य बिठाते हुए, ताकि जो कब्स हैं, जो टाइग्रेस है, उसके भी सेफ्टी को कोई दिक्कत ना हो और टूरिज्म की जो गतिविधियां हैं वो भी नॉर्मल रूप से सुचारू रह पाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। एड्स दिवस पर चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में कुमकुम चौधरी प्रथम, फिजा द्वितीय व रिया तृतीय स्थान पर रहे। निर्णायक मंडल में डॉक्टर दीपा चनिया, डॉक्टर पुष्पा धामा रहे। आयोजक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपिका अत्रे व डॉक्टर अंजलि गोस्वामी रहे। सेवानिवृत्त एयर मार्शल कुलदीप शर्मा को भारतीय वायुसेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। श्री शर्मा बाजपुर के ग्राम पिपलिया के मूल निवासी। श्री शर्मा के भाई सुरेश कुमार शर्मा यूपीएसटीसी सिडकुल के चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। उनका लॉयंस क्लब काशीपुर सिटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बधाई। नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली को लेकर छोटे वाहन चालकों व टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद से सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई है। 1 दिसंबर से टैक्स वसूला जाना था। टोल अधिकारी का कहना है कि गजट आता है तो उसी के अनुसार महीने भर के लिए पास बनाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता यूनुस चौधरी ने मैजिक चालकों व स्कूल बसों को टैक्स फ्री करने की मांग की है। संवाददाता दीप चौहान की रिपोर्ट। इनसे हमारे जो एनएस के जो अधिकारी लोग हैं उनसे वार्ता हुई है, वो वार्ता चल रही है कि जो बसें हैं, जो बस वालों की मांग है, जो हमारी स्कूल की बसें हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बसें फ्री हों और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऑटो वाले फ्री हों। लेकिन अब वार्ता हो रही है, जहाँ भी रास्ता निकलेगा, चूँकि हम लोग बैठ के समझौता करेंगे और ये मांगे हमारी क्षेत्र की जनता की जायज़ हैं, हमारे क्षेत्र के मस्जिद वालों की जायज़ हैं। के लिए मंथली पास बनाए जाते हैं, जैसा एनएचआई का जो बजट आता है उसके अकॉर्डिंग जो टैरिफ होता है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं मंथली पास। उसी के सिलसिले में मैजिक वाले आए, उनकी समस्या का समाधान हो गया। अभी बस वाले आए हैं, उनसे बात चल रही है, वार्तालाप हो रही है, हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, आपके सामने देख ही लिया आपने। समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूज़र को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूज़र को कोई परेशानी नहीं होगी। से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कह दिया है कि आपका पास हम बना देंगे, नहीं यात्रियों पे हम कोई किराया नहीं बढ़ाएंगे। सही है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जनकैया मेले के दौरान युवक नहर में डूब गया था। उसका शव 6 दिन बाद मिल गया है। चंपावत के ग्राम बड़कोट कटेरा निवासी मोहित सिंह थापा खटीमा के मुडेली निवासी अपने ताऊ राजकुमार थापा के घर आया था और 25 नवंबर को नहर में डूब गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज दोपहर में हमारी टीमें लगातार लगी थी, एसडीआरएफ की टीम भी लगी थी, बाढ़ राहत वाली टीम लगी थी, दोनों बोर्डर चल रही थी। तो आज जो है एक युवक का शव जो है जहाँ पर डूबा था उससे करीब 3 किलोमीटर आगे
बरामद हो गया है, इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए देवस्थानम अधिनियम वापस लेने की जानकारी दी। तीर्थ पुरोहितों से वार्ता के लिए गठित कमेटी ने बोर्ड भंग करने की सिफारिश की थी। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं और हमने सबकी राय करी है, सभी से हमने परामर्श किया है और इस समय में हमको उचित लगा, इसलिए हमने निर्णय लिया। उत्तराखंड की राजधानी में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मन साझा करने वालों का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। सामाजिक दूरी का भी नियम लागू होगा। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं तैयारियाँ जो है काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रही हैं और मंच अभी जो है स्थापित हो रहा है और आज रात तक पूरा मंच भी स्थापित हो जाएगा। और कल हमने SPG के साथ हमने मीटिंग भी कर ली है लाइजनिंग वाली और SPG के निर्देश अनुसार जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो पॉइंट सुनिश्चित किए जाने हैं वो हमने सभी सुनिश्चित हमने कर दिए। हालांकि कोविड के दृष्टिगत जो है हम लोगों ने जनता से ये अपील की है कि जो भी जना इस वेन्यू पे आएंगे वो कृपया अपना मास्क ज़रूर जो है पहने और जगह जगह पे एंट्री पॉइंट्स पे हम लोग थर्मल स्कैनर्स भी रखे हुए हैं और सबकी थर्मल स्क्रीनिंग रैंडमली हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। और हमने एहतियात के तौर पर जो है कुछ मास्क भी हम लोग अपने पास रखेंगे ताकि किसी का मास्क अगर छूट जाता है या कोई किसी कारणवश मास्क नहीं पहन के आ पाता है तो उसको भी हम मास्क उपलब्ध कराएंगे। और जितना भी यहाँ पे एरिया है वो उस पूरे एरिया को हम सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार हम लोग कुर्सी जो है हम लोग लगाएंगे ताकि कोविड के नॉर्म्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एड्स के लिए भी जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार रजिस्टर में जिनका नाम दर्ज होगा वह आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। एवं अन्य सरकारी विभागों से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वैच्छिक संगठनों के लोग हैं, वो सब बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। उन सभी को सम्मानित करना, उनका प्रोत्साहन करना है कि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएँ। और एड्स के जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी केस हैं, मरीज हैं, अगर वो कहीं आते हैं तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, किसी प्रकार का संकोच न हो, उसके लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 साल 9 माह में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता को लाभ हो। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाकर रायशुमारी कराएगी। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। पिछले 4 साल लगभग 9.5 महीनों में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की उपेक्षा की, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर जोर की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाओ। और इस अभियान में मैं महिलाओं के एक बड़ी हमारी जो महिला नेत्रियां हैं जो चुनाव समर में नहीं है, जो चुनाव समर में है मगर चुनाव लड़ रही हैं, कुछ नहीं। और ऐसे कुछ नौजवान जो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं मगर चुनाव में सक्रिय योगदान दे सकते हैं,
उनको अपने साथ रखना होता है। गदरपुर पुलिस ने बाइक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने बाइक व मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस लूटी गई, बाइक व मोबाइल बरामद किए। संवाददाता विनोद तनेजा की रिपोर्ट। गदरपुर पुलिस ने पिछले दिनों क्षेत्र में हुई लूट और चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा कर दिया। एक मामले में 2 अभियुक्तों को चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर 9 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। उधर एक अन्य मामले में तमंचे के बल पर लूटे गए मोबाइल एवं बाइक के अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 25 सितंबर को एक रूप किशोर पुत्र मान सिंह, ये केलाखेड़ के रहने वाले हैं, लगभग 10 साढ़े 10 रात्रि को ये मोटरसाइकिल लूट की घटना घटी थी। उसमें थाना पुलिस ने और एसओजी ने मिलकर के काम किया है। इसमें हमारे जो एसपी काशीपुर हैं और सीओ बासपुर, इन्होंने के पर्यवेक्षण में, निकट पर्यवेक्षण में इन्होंने काम किया है। इस घटना का सफल अनुमान कर लिया गया है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़ लिए गए हैं और जो इस घटना में जो मोटरसाइकिल की लूट हुई थी वो बरामद कर ली गई है। जिस तमंचे के बल पर ये लूट की घटना की गई थी वो बरामद किया गया है। इसके साथ जो मोबाइल फ़ोन लूटा गया था वो बरामद हो गई है। जिस मोटरसाइकिल के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग इस लूट की घटना में करी गई थी वो बरामद किया गया है।